लगभग देश का हर नागरिक इजराइल के साथ है और विशेषकर सेना का तो हर भूतपूर्व सैनिक बिल्कुल जान मान से तैयार है। बस आज हमें बस वो कह दे कि आप हमारी सेना में शामिल हो जाओ, हमें अभी के अभी इजराइल ले जा। मैं मेरी बता रहा हूँ, अभी ये मेरी टीम यहाँ से घर नहीं जाएगी वापस। अगर हमें इजराइल अभी कह दे कि आप आओ, हम सब के सब अभी जाने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात, भाई जी राहगीर हैं, मैं इनको जानता नहीं हूँ, इन्होंने हेलमेट लगा रखा है। ये भी इतने आक्रोशित हैं कि मानवता का जो शर्मसार कर रहे हैं। आज हर किसी का खून उबल रहा है। पता नहीं वो देशद्रोही कैसे होंगे जो फिलिस्तीनी का और हमास का समर्थन कर रहे हैं। उनका दिल कैसा होगा वो देशद्रोही जो हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो इजराइल लगातार हमले कर रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हम मुसलमान हैं, हम समर्थन क्यों ना करें। हर घर से मेरे जैसे निकलेंगे, वो अफजल नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन मैं मेरे जैसे हजारों में नहीं लाखों में खड़े कर दूंगा मेरे जैसे। मैं 13.5 साल से केवल ऐसे ही योद्धा ढूंढ रहा हूँ जो केवल जान मान से अपने भारत देश के साथ हैं। आपने जैसे स्टैंड देखा भारत सरकार का, भारत सरकार ने एकदम क्लियर कहा कि हम इजराइल के साथ पूरी ताकत के साथ इजराइल के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और इजराइल के एम्बेसडर जो आपको अगर इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, उनके लिए यहाँ से कोई संदेश देंगे? बस एक ही संदेश है जो बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं, उनसे बस एक ही बात कहता हूँ, आप हिम्मत करके लड़ो। पूरा भारत का हर सनातनी आपके साथ है। बस आप एक बार इशारा कर देना, हमारे लिए अपने दरवाजे खोल देना। हम जिस समय कहोगे उस समय आपके वहाँ आने के लिए तैयार हैं। बस एक मौका दे देना हमको, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, पर इजराइल की आन बान शान को नीचे नहीं आने देंगे। उसकी एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। ये तमाम सैनिक जो आप कह रहे हैं कि हमने तैयार किए हैं, इजराइल के लिए एकदम लड़ने को तैयार? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। आप अभी इनके देख लो, ट्रेनिंग देख लो इनकी। आप अगर कोई ट्रेनिंग का मापदंड हो, इनकी ट्रेनिंग देख लो आप। ये हर तरीके से तैयार हैं। इनके रूप रंग पे मत जाना, इनका जज्बा देखना, केवल इजराइल के साथ हैं ये। जिस तरीके से कह रहे हैं, ये सिर्फ ना सिर्फ एक लोग जो हैं युवा सिर्फ हैं, बल्कि ये ट्रेंड युवा हैं। और सरकार अगर इन्हें यहाँ परमिशन दे या फिर इजराइल की सरकार इनके लिए दरवाजे खोलती है तो तमाम लोग लड़ने को तैयार है। अभी क्या है, आप इजराइल एम्बेसी जाने वाले हैं? बिल्कुल वहीं के लिए तैयार खड़े हैं, बशर्ते पुलिस बीच में ना रोके। तो मुझे डर है कि आगे बैरिकेड आ जाएगा पुलिस का और वो निश्चित हमें रोक लेंगे। अगर वो हमें आगे जाने दें तो हम अपनी बात रख के कह पाएंगे। हमारी बात निश्चित प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी बेंजामिन नेतन्याहू जी से बातचीत करेंगे कि भाई हमारे देश के युवाओं के लिए आप अपनी नागरिकता दे दो और उन्हें वहाँ भेजने की व्यवस्था कर दो। इजराइल एम्बेसी अगर ये जाते हैं तो हमारी कोशिश होगी कि इनके साथ जाएं और लगातार वो कवरेज दिखाएं कि क्या इजराइल एम्बेसी ने पहुंचने दिया जाता है, क्या इनकी परमिशन होती है। ग्राउंड जीरो से आपको कवरेज जारी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए। इजराइल एम्बेसी अगर आपको दिखाएं, यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। भारी संख्या में और पुलिस तैनात है सुरक्षा की दृष्टि से। पर देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो कवरेज आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। इजराइल के एम्बेसडर से मिलने की कोशिश है, आप कोई ज्ञापन, कोई मैसेज कुछ उनके लिए लेकर? आदरणीय प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जी, सेवा में श्रीमान बेंजामिन नेतन्याहू जी, इजराइल सरकार। आदरणीय मित्र, हर हर महादेव। आज दिनांक 17/10/2023 को मैं ललित कुमार कर्मयोगी, जिला मथुरा, पिन 28/01, उत्तर प्रदेश, भारत का निवासी हूँ। मैं, मेरा परिवार व मेरी पूरी टीम, भारत देश की आम जनता इजराइल के संकट की इस घड़ी में केवल प्रार्थना ही कर पा रहे हैं। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व समझ रहा है कि इस्लाम के जिहादी आपके ऊपर एक ऐसी लड़ाई थोप रहे हैं जिसकी शुरुआत इस्लाम के जिहादियों ने की है। और ये सच है, इजराइल कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, इजराइल के ऊपर तो लड़ाई थोपी जा रही है। इजराइल तो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो मानवता को बचाने में सहयोग करेगी। लड़ाई तो हमास ने शुरू करी है, हमास जो आतंकवादी हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमास को जो है, हमास के सहारे जो है फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर घर में घुस करके जो मिसाइलें मारी जा रही है, उनके लोगों को, गाजा पट्टी को जो है वो धुआं कर रहा है इजराइल। फिर इजराइल के खिलाफ क्यों ना समर्थन को? दुनिया का एक इजराइल ऐसा देश है जो मानवता के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं करता। वो कभी नहीं, वो इतना सिक्योर और सेफ रहता है। वो अपनी देश की प्रति वफादार है। वो किसी की ना तो ज़मीन लेता है ना देता है। जब उसके घर में आप घुसोगे तो निश्चित मारेगा आपको। और आप उस पर आरोप लगाएं कि इजराइल गलत है। इजराइल गलत नहीं है, इजराइल की पॉलिसी मजबूत है। वो पॉलिसी इनको हजम नहीं हो रही है। वो चाहते हैं कि छुपे रुस्तम जैसे भारत में घुसपैठ हो रही है, ऐसे घुसपैठ इजराइल में भी होती रहे और वहाँ पे भी उनकी हुकूमत आ जाए। इजराइल के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने तो साफ कह दिया है कि जिस तरीके से आप जैसे उत्तर प्रदेश से आते हैं तो वो कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे। जो मुख्यमंत्री कहते हैं वो कहते हैं हम गाजा पट्टी को और हमास के हर आतंकी को जो है मलबे में मिला देंगे। बिल्कुल मिला देंगे। मुझे भी विश्वास है कि इजराइल पीछे नहीं हटेगा। पर अकेला इजराइल नहीं, हमारा देश और देश के हर सनातनी हिंदू, मैं उन आतंकवादी की बात नहीं कर रहा हूँ जो देश में रह के देश का खा रहे हैं और वो भारत माता की जय भी नहीं बोलते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति भारत माता की जय बोलने में हिचकता है और ना जय नहीं लेता है तो वो देशद्रोही है। उसमें ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं उसको माँ नहीं मान रहा हूँ। ये तो तमाम बहानेबाजी है। वो हिंदुस्तान की जय इसलिए बोलता है कि भारत को गजवाए हिंद बनाना है। अब गजवाए हिंद में हिंद आता है,
अब वो हिंद की जय बोल रहे हैं तो हिंदुस्तान की जय, तो ये उस देश की जय बोल रहे हैं जिसको आने वाले समय में हुकूमत करेंगे। वो कहते हैं भारत माता की बात कहाँ से कि हमारे धर्म के अंदर वो है नहीं कॉन्सेप्ट, तो हम भारत माता की जय क्यों बोलें? हमारे मुस्लिमों के ऊपर अगर हमला होगा तो हम मुस्लिमों के साथ खड़े होंगे। ये कॉन्सेप्ट वाली जो बात है ना, ये जबरदस्ती डाल रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट तो जब है मेरे हाथ में AK-47 दो और सामने खड़ा कर देना, तो अल्लाह के अलावा सिर्फ मत झुकाना, और वो 2 मिनट मेरे पैरों में पड़ जाएगा, फिर क्यों पड़ जाएगा वो? इसका मतलब समय के हिसाब से वो रंग बदलता है। अगर वो सुरक्षित है तो जय नहीं बोलेगा, और जहां वो दबाव में आएगा तो वो जय भी बोलेगा, आपके पैर भी छुएगा, वो आपको पैगंबर भी मान लेगा। आप कह रहे हैं मतलब समय के हिसाब से बदलाव हो जाता है सारा? सब समय के हिसाब से। आज वो सब जहां मजबूत है वो जय बोलने में हिचकता है, और जहां वो कम है जो बुलवाओगे वो बोलने को तैयार हो जाता है। फिर वहां क्यों बोलता है फिर वो? अगर वो इतना ही कट्टर है तो उसे नहीं बोलना चाहिए। पर इजराइल के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर सोते हुए रॉकेट दागे गए, 5000 रॉकेट हमारे देश के ऊपर दाग दिए गए, ऐसे में जो है इजराइल पूरी सक्षम जो है और ऐसा जवाब देगा कि पूरी दुनिया देखेगी, तो आपको लगता है इजराइल पूरी तरीके से ताकतवर है और जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है? निश्चित इजराइल में वो ताकत है। वो एक नहीं, वो 58 मुल्कों को धरती में मिला सकता है, हमें भरोसा है। पर हम चाहते हैं कि हम भी उसके साथ योगदान दें, हम भी उसकी सेना में भर्ती होकर उसके कदम से कदम मिला के उसके साथ युद्ध लड़ें। तो इजराइल के समर्थन में ये तमाम लोग जाएंगे जो आपके साथ आए हुए हैं? जी बिल्कुल, सब जाने के लिए तैयार हैं। अगर अभी इजराइल सरकार हमें अपनी सेना में शामिल करे तो हम सब के सब अभी इजराइल सरकार में शामिल हो जाएंगे। तो लगातार देखिए यहाँ से जो लोग पहुँचे हुए थे मथुरा से, उनसे बात कर रहे थे, इन तमाम लोगों का ये कहना है कि इजराइल सरकार या एम्बेसडर हमें परमिशन देते हैं किसी भी तरह से, तो ये तमाम लोग जो हैं इन लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है, और ये भारत सरकार अगर इन्हें परमिशन देती है तो ये इजराइल जाएंगे और इजराइल की ओर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।